video, we will be doing the general and particular solution of the differential equation. So general solution means the equation which involves arbitrary constants a and b. Okay, that solution is called as general solution. And for particular solution, the equation will not involve any arbitrary constant. The equation is not involving any constant, then such solution is called as particular solution. So particular solution involves no constant, and general solution involves arbitrary constants in it. So let us now take the exercise 9.2. Let us see first question. So here in this exercise, we have to prove that the given values are the solution of the corresponding differential equation. So let us take question number 1. Here y is equals to e power x plus 1. अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेती हूँ, it is e power x. और मैं अगर एक बार इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देती हूँ तो y का तो y डबल डैश हो जाएगा, e पावर x का e पावर x हो जाएगा. अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि y डबल डैश में से y को माइनस करना है. सो ये दो इक्वेशंस हो गई. अब सेकेंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट को माइनस कर देते हैं. सो इट विल बी y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज ये दोनों माइनस होंगे तो 0 बन जाएंगे. सो दिस इज द आंसर विच वाज टू बी प्रूव्ड हियर. Now for question number 2, here we are given this equation. अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये तो y डैश हो जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा एंड 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा. इन दोनों टर्म्स को हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं. y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. प्रूव्ड, यही प्रूव करना था. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल्स टू cos x प्लस c है. अगर इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं y डैश इज इक्वल्स टू माइनस साइन x हो जाएगा. माइनस साइन एक्स को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं. सो y डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0. दिस इज द आंसर व्हिच इज टू बी प्रूव्ड. इन दिस क्वेश्चन दिस इज रूट x सपोज. सो डेरिवेटिव ऑफ रूट x इज 1 अपॉन 2 रूट x. तो अगर हमें इसका डेरिवेटिव लेना है तो y का डेरिवेटिव y डैश हो जाएगा, रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x की जगह हम ले रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अभी हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं लिया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो 2x हो जाएगा ऐसे. सो 2 एंड 2 कैंसिल हो गया. सो यहाँ पर वैल्यू आ गई, y डैश की वैल्यू आ गई x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अगर हम इसको रैशनलाइज कर लें, बिकॉज रूट डिनोमिनेटर में हमें नहीं रखना और मोरओवर जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको रैशनलाइज कर लिया. सो द वैल्यू ऑफ y डैश इज x स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अगर हम अपने क्वेश्चन से कंपेयर करें तो जो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ये y के इक्वल है. तो यानी हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं y डैश इज इक्वल्स टू x y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. हेंस प्रूव्ड. हमें यही प्रूव करना था. सो दिस इज द आंसर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. हियर y इज इक्वल्स टू ax. अगर हम इसका डेरिवेटिव लें y डैश इज इक्वल्स टू a हो जाएगा. ठीक है. अब क्या है, a की वैल्यू अगर मैं यहाँ से रखना चाहूँ, बिकॉज जो प्रूव करना इसमें a तो है नहीं, a की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो वो y अपॉन x होती है. इसको अगर हम वहां भेज दें तो एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई हो जाएगा एंड दैट इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 6 है y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स. अगर हम यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लेते हैं और बिकॉज दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा. सो हियर इसका डेरिवेटिव y डैश हो गया, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा, x हो गया, साइन x का क्या हो गया, cos x हो गया, प्लस साइन x हमारा एज इट इज हो गया, x का हमारा 1 हो गया. दिस इज द डेरिवेटिव y डैश. अब अगर आप क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पे y डैश के साथ में x भी है. ठीक है. अब इसको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू में cos ऑफ x प्लस x इंटू में साइन ऑफ x. ये हो गया. अब यहाँ पर जो हमें प्रूव करना है, थोड़ा सा इसको हमें ध्यान से देखना पड़ेगा.
एक्स साइन एक्स अगर हम देखें तो एक्स साइन एक्स की जो वैल्यू है, एक्स साइन एक्स की वैल्यू y है, यानी इसको मैं y से रिप्लेस कर सकती हूँ सिंपली. सो एक्स वाई डैश इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर cos x प्लस y. अब देखो ये मैच कर गया, ये वाली टर्म मैच कर गई, यहाँ पे x मैच कर गया, बट ये कुछ डिफरेंट सा लग रहा है. तो इसके लिए अगर हम इसको ध्यान से देखें, यहाँ पे cos x की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, बट कहाँ से लाएं? यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें sin x की वैल्यू पता है विच इज y अपॉन में x. अगर मुझे sin x पता है तो मैं cos x बड़े आराम से निकाल सकती हूँ. अगर हम ट्राइंगल ले रहे हैं, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो पाइथागोरस थ्योरम से बेस निकल आएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है, तो अगर मुझे cos x की वैल्यू चाहिए, अगर मुझे cos x की वैल्यू चाहिए तो दैट विल बी रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में x बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ cos x. इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं. सो दिस वैल्यू विल बी एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में x प्लस में y. तो ये x और ये x कट गया. ठीक है, सो अब जो हमारा आंसर आया वो यही आया, एक्स वाई डैश इज इक्वल्स टू y प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सेम है. सो दिस इज प्रूव्ड. इफ वी टेक द डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, x will be as it is, y का डेरिवेटिव y डैश हो गया, फिर y will be as it is, x का 1 हो गया, log y का 1 अपॉन y हो जाएगा, और फिर y, क्योंकि देखो चेन रूल लगता है इसमें, log का 1 अपॉन y हो गया, y का y डैश हो गया. अब हम इन टर्म्स को, y डैश वाली टर्म्स को इकट्ठे कर लेते हैं. सो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन y इंटू में y डैश इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ y. तो इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं. दिस विल बी एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई इंटू में वाई डैश इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई. इस टर्म को वहां भेज देंगे. सो जो वाई डैश है वो हो जाएगा वाई स्क्वायर. अब ये एक्स वाई माइनस 1 है, इसको 1 माइनस एक्स वाई कर लेते हैं, क्योंकि जो ये माइनस है इस माइनस को हम इंक्लूड कर लेंगे इसमें. सो दैट इज द आंसर. दिस इज प्रूव्ड. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 8, इफ आई टेक द डेरिवेटिव, ये हो जाएगा y डैश प्लस साइन y इंटू वाई डैश इज इक्वल्स टू 1. नाउ y डैश हमारा कॉमन है, सो y डैश इंटू 1 प्लस साइन y इज इक्वल्स टू 1. अगर हम देखें जो प्रूफ करना है, यहाँ पर हमें y चाहिए, बट यहाँ पे हमारे पास 1 है, यहाँ पर जो वैल्यू है वो 1 है. तो अब इसको हमें y चाहिए, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी और इधर भी. अब इस y को हम अंदर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा y डैश इंटू वाई प्लस वाई साइन y इज इक्वल्स टू y. अब y साइन y तो ओके है, इसमें तो ये तो चाहिए हमें, ये हमारे पास आ गया, बट y इज द प्रॉब्लम. तो हम अपने क्वेश्चन से y की वैल्यू रख लेते हैं x प्लस कॉस y, यहाँ पे पुट कर देते हैं. सो इट विल बी y into x plus cos y plus y sin y is equals to y. Hence proved. यही प्रूव करना था हमें. उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं, इसमें भी यही है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, x का 1 हो जाएगा, y का y डैश हो जाएगा, tan इनवर्स y का 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और y का y डैश हो जाएगा. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस वाई स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो इट विल बी 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश से मल्टीप्लाई करेंगे वाई डैश प्लस वाई डैश इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश कैंसिल हो जाएगा. तो जो बचा वो बचा 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. दैट इज द आंसर. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, हियर y इज इक्वल टू दिस. अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, y का डेरिवेटिव y डैश हो जाएगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट, ये x की जगह ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x होता है, तो ये x की जगह. अब इसका डेरिवेटिव तो रहता है ना, a स्क्वायर का तो 0 हो गया, और जो माइनस एक्स स्क्वायर है इसका माइनस ऑफ 2x हो गया, तो ये और ये टर्म तो कट गई. इस टर्म को हम y कह रहे हैं, इस टर्म को हम y बोल रहे हैं. सो y डैश इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स,
अब जो ये माइनस की टर्म है इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो y डैश प्लस x इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। हमें यही प्रूव करना था इसमें। वेरी सिंपल दीज क्वेश्चंस आर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन। मैंने आपको एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं, बट कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं ये कैसे डिसाइड होगा? तो जो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो ऑर्डर के हिसाब से डिसाइड होता है जनरल सॉल्यूशन में। जनरल सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ कांस्टेंट्स हैं, जो नंबर ऑफ कांस्टेंट्स हैं, that is equals to order of the differential equation। वो order of differential equation होता है, order of differential equation। अब इसका order 4 है तो इसका मतलब constant भी 4 होंगे, अगर order 2 होगा तो constant भी 2 होंगे। so that depends upon the order of the differential equation, but in general solution only। और अगर जनरल सॉल्यूशन नहीं है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में बात हो रही है, तो जो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो उसका ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं है, उसमें कांस्टेंट होते ही नहीं है। ये मैंने एक्सरसाइज के शुरू में बताया था कि जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट होते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कांस्टेंट नहीं होते। तो इसका मतलब 0, क्योंकि इसमें कांस्टेंट ही नहीं है, ऑर्डर जितना मर्जी हो। जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट नंबर ऑर्डर के हिसाब से होते हैं, ऑर्डर 4 तो कांस्टेंट 4, ऑर्डर 5 तो कांस्टेंट 5। पर्टिकुलर में कितना भी ऑर्डर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते ही नहीं है, मींस 0। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, and if you like this video please share with your friends and subscribe to my channel so that you may not miss any of the upcoming videos for your board examinations. Thank you for watching.